गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स, या जो भी उनके जहन में चल रहा है, क्या इंटेंशंस हैं। जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी हम उस तरीके से जो है वो गाइडेंस भी निकालेंगे। ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीगा जो आपसे रेजोनेट करें। बहुत सारी लोगों की एनर्जीज़ में हम ट्यून इन होते हैं, तो जो आप अपनी सिचुएशन से जिससे रिलेट कर सकते हैं उन्हीं मैसेजेस को आपने पिक करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त किस तरह की है। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, फिर फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि कोई एक्शन उनका आ रहा है या नहीं। ऑलराइट, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स अबाउट द करंट एनर्जी। किस एनर्जी में है। ओके, सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन टू ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, यानी कि बहुत ही अर्थ एनर्जी है। अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आप किसी कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो से डील कर रहे हैं और यहाँ पर कोई और साइन नहीं है। बहुत ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच और बहुत ही मटीरियलिस्टिक एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की है। अगर उनकी एनर्जी की बात की जाए तो इस वक्त वो अपनी लेगेसी पर और जो है अपने फाइनेंसिस पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो फोकस्ड हैं। अपने करियर पर, अपने ऑब्जेक्टिव पर, जो कुछ उन्होंने जो है अब तक अचीव किया है वो बहुत ही ज़्यादा उसको इन्जॉय करने की पोजीशन में और बहुत ही पीसफुल नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही काम और क्वाइट सी जो है वो उनकी इस वक्त एनर्जी है। और सबसे अच्छी बात ये कि काफ़ी गोल ओरिएंटेड लग रहे हैं और पैशनेट भी लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द गोल, नॉट इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैशनेट नहीं लग रहे। अपने काम्स के लिहाज से, अपनी लेगेसी के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट लग रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक तरीके से एक ऐसा ही कार्ड होता है या एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि नर्चरिंग और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना, ग्राउंडेड, अपने फाइनेंसिस को देखना, अपनी हेल्थ को देखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना और अपना केयर करना, अपने साथ साथ अपने एसोसिएटेड लोगों का केयर करना। तो ऐसा ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त की जो उनकी एनर्जी है वो कोई टिप्स और कोई गाइडेंस किसी को ऑफ़र करना चाह रहे हैं। मे बी अपनी लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ऑफ़र के साथ या किसी क्लैरिटी के साथ या किसी फाइनेंशियल रिवॉर्ड के साथ कोई गोल है जो अचीव हो चुका है, अब उस अचीवमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बट थोड़े से कंफ्यूज डेफिनेटली हैं। बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा अबंडेंट हुए हुए हैं। वो अबंडेंस जो है वो उनको बोर्डम का शिकार कर रही है, बिकॉज शायद काफ़ी एक्टिव रहे होंगे, बट किसी दो सिचुएशंस में जो है वो जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो करंट एनर्जी बहुत स्पेसिफिक अगर देखी जाए तो इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ग्राउंडेड भी हैं, काम हैं, पीसफुल हैं। कोई अचीवमेंट हुई है रिसेंटली या कुछ अरसे पहले, अगर नहीं तो अपने एक्सपीरियंस को या अपने किसी आइडिया को या अपनी किसी गाइडेंस को जो वो किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल। बट अगर उनकी एनर्जी की बात की जाए तो जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशंस में जो है वो जगल कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। टू, थ्री, ओके, एग्जॉशन। ऑलराइट, क्रिएटिविटी,
ओके, मैंने जैसे कहा कि पहले मैंने जैसे बताया था कि करंट एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई काम किसी पीस में, और कोई गोल अचीव किया है, और ये गोल अचीव कोई आसानी से नहीं किया। हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना हम चाह रहे थे, क्लैरिफाई हुआ है विद दिस एग्जॉशन। काफ़ी टफ फेज़ आपके पार्टनर ने कुछ अर्से पहले से या कुछ महीनों से गुजारा है, और बहुत थकन सी और बहुत ही टायर्ड से वो फील लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो, जिसे कहना चाहिए ना कि जितनी पावर थी जितनी एनर्जी थी सब लगा दी थी, और काफ़ी काफ़ी थके हुए और काफ़ी जो है वो एग्जॉस्ट सा है। आप देखिए कि हर तरह की लाइफ से रिलेटेड हर तरह का टूल जो है वो यहाँ पर है, मशीनरी है, प्लांट्स हैं, खुद भी वोंडेड हुए में हैं। तो काफ़ी एग्जॉस्ट होने के बाद आई थिंक आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह की, कुछ ठहराव आया है आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ अरसे से काफ़ी बहुत ही उथल पुथल सब कुछ हुआ हुआ था, कोई थंडरबोल्ट टाइप चीज़ें हुई हुई थी, लेकिन अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काम है। अभी इतनी सारी चीज़ों से वो गो थ्रू हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें। शायद इसी वजह से उनको बैलेंस मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि कुछ हुआ तो इतना सब कुछ हो गया, और अब जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक उनको कुछ शायद बहुत क्रिएटिव हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड आया। हर वक्त उनको कुछ ना कुछ करना जो है वो अच्छा लगता है, और जैसे मैंने कहा था कि वो अपनी गाइडेंस से, अपने गोल से जो उन्होंने अचीव किया वो किसी से शेयर करना चाह रहे हैं, किसी को ऑफ़र करना चाह रहे हैं। विद दिस क्रिएटिविटी कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको बोर्डम जो है वो उनको बहुत खल रहा है, और इसी वजह से उस बोर्डम की वजह से जिस चीज़ को जगल कर रहे हैं वो अपने लेज़ीनेस को और अपनी एक्टिवनेस को जो है वो जगल कर रहे हैं। फिज़िकली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एक्टिव पर्सन है, और एक लथार्जिक सी और एक काहिली सी जो है वो एनर्जी उनको बोर कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो भी लेगेसी क्रिएट की है, या जो भी उनकी मटेरियल उनकी अबंडेंट वो हैं, तो मटीरियलिस्टिक जैसे पेंटिकल्स आए थे, तो उससे ऐसा लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो कब तक इस तरह लेज़ी एटीट्यूड में रहें या लेज़ी एनर्जी में रहें, और वो शायद कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, अपनी कोई स्किल है जिस जो उनको आती है वो उसको जो है वो एक्सप्लोर मज़ीद करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं विद द सेट ऑफ एस ऑफ पेंटिकल, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे रिकग्निशन उनको दोबारा मिले, अपनी एबिलिटी को दोबारा से रीटेस्ट और रीचेक करना चाह रहे हैं, और एक बोर्डम की एनर्जी से जो है वो निकलना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ओह राइट, ये एनर्जी थी और ये इनके माइंड में है। कोई सोचें भी ऐसी हैं जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड है। किसी बात को लेकर, किसी क्लैरिटी को लेकर जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। आपके लिए ये का मुझे लग रहा है या तो ये आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, या आपके पार्टनर की। आप देखिए उनको कोई ना कोई अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ बात का आइडिया हुआ है। इमोशंस आपके लिए तो बहुत जेन्युइनली आप उनकी, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ सोचों में हैं। With this King of Cups, I feel that he or she is thinking about you, but एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो फैक्ट है, और ये सोचे जो हैं क्या फैक्ट है, क्या ट्रुथ उनको रिवील हुआ है अपने ऊपर, एक्सेप्टेंस जो है वो मुश्किल लग रही है। शायद ये रिलेशनशिप ट्रिगर हुआ है उनको, और वो इसको एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। टेन ऑफ कप्स, ऑलराइट। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजारा है, विच आई फील कि वो उसको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने ये टाइम स्पेंड किया है, और बहुत जेन्युइन आपके साथ उनकी फीलिंग्स हैं। ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं, और आप जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं,
बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं आपके। मुझे लग रहा है 24/7 आपके दिमाग में जो है वो आपके पार्टनर हैं, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और यही एनर्जी आपके पार्टनर को रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी आइडिया हो रहा है कि आप कितने जेन्युइन हैं या आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कितने जेन्युइन हैं। वो टाइम याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारा है, विच इज़ गुड। अगर उनकी थॉट्स की बात की जाए तो डेफ़िनेटली वो टाइम रिकॉल कर रहे हैं, या आप जो हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, आप उस टाइम को रिकॉल कर रहे हैं। इसी वजह से एक बोर्डम और एक लेज़ीनेस की एनर्जी आप लोगों की जो है वो एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे से। ये करंट एनर्जी थी, फिर हमने करंट एनर्जीज़ को और एलैबोरेट किया। अब हमने थॉट्स की बात की है। लेट्स चेक देयर फीलिंग्स। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। अवेयरनेस। सी, मैंने अभी कहा था कि कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है और आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, या आपको ट्रिगर हुआ है अपने पार्टनर को लेकर, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और अभी हम फीलिंग्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली आप देखें कि इस इमेज में पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये शैडो देखें, लेकिन उसके दिमाग में कोई है। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नंबर 7 को नोट करें, प्रोजेक्शन, आप लोग प्रिटेंड कुछ कर रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है कि यू बोथ आर एक्चुअली फॉर ईच अदर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों जो हैं वो किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में ही हों, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दुनिया को चेहरा दिखाया जा रहा है वो एक मास्क पहना हुआ है, लेकिन जो एक अंदर से जो प्रोजेक्शन हो रही है, दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हैं। तो विच शोज़ कि आप दुनिया को कुछ दिखा रहे हैं और आप एक दूसरे को भी शायद कुछ और दिखा रहे हैं, बट डीप डाउन इनसाइड यू नो कि आप दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग पर टोटली आप लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर फीलिंग्स की बात की जाए, मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों की बातचीत आपस में नहीं हो रही है। आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस वक्त, बिकॉज आप देखिए कि इस तरह के कार्ड फिर आते नहीं हैं। और इस अवेयरनेस में ही ये बात आपके पार्टनर को ट्रिगर हो गई है कि उनकी रियल हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ है, या ये इस वक्त आपको ये बात रिवील हुई है कि आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस है किसके साथ, और आप वो टाइम बहुत ज़्यादा आप वो टाइम मिस कर रहे हैं जो आपने अपने पार्टनर के साथ गुजारा है, जिसमें फॉर्चुनेटली हुआ ये है कि उस वक्त कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई कि जो कि आपको पास्ट में ले जाए, बोर करे, और इसलिए आपको अंदाज़ा हुआ है कि इतने अरसे के बाद भी आपको जेन्युइन लव जो है वो मिल सकता है। और शायद यही एक्सेप्टेंस जो है वो आपके पार्टनर के लिए डिफ़िकल्ट हो रही है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पार्टनर चाहें तो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसे बर्डन्स हैं जो उनके हैं ही नहीं। उन्होंने किसी को ऐसे पेडेस्ट्रल पे बिठा रखा है जो शायद इतनी उसकी ना वर्थ है, ना वो इतना डिज़र्व करते हैं, लेकिन उन्हीं को संभालने में ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे एसोसिएटेड हैं कि उनको आप अगर लिमिटेड भी रखें और लिमिटेड भी प्रोवाइड करें तो वो सही रह सकते हैं, लेकिन आपने शायद उनका बार, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया है, जिसकी वजह से उनको हैंडल करते करते, उनको संभालते संभालते आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ गया है। ये एक तरीके से 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों की परेशानियों को कंधे पे लाद कर चल रहे हैं, और ये आपके पार्टनर की भी इस वक्त फीलिंग्स हैं। लेट्स सी मोर। मैं येस और नो भी सेशन करूँगी, तो आप लोग वीडियो का एंड तक देखिएगा।
प्लीज़ गिव अस कार्ड्स. करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स. क्या करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की? कोर्टशिप. नंबर 4. आई थिंक 4 वीक हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं. कोई मामला है जो शायद आप दोनों ने किसी से कमिटमेंट की थी. शायद ऐसी बात हुई थी कि आप लोग कोर्ट के ज़रिए शादी कर लेंगे, या आपके पार्टनर ने आपको या आपने अपने पार्टनर को कोई हिंट दिया था ऐसा कोई शादी का, जिससे साइलेंस क्रिएट हो गई. कोई ऐसी बात हुई है, या तो फैमिली का कोई मैटर है शादी से रिलेटेड, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लीगल मैटर्स. एक्सपेक्टेशन. नंबर 28. कोई ना कोई बात ऐसी आप दोनों के दरमियान ज़रूर हुई है. शायद आपके पार्टनर को या आपको ऐसा लगने लगा था कि मोर देन एक्सपेक्टेशंस कोई आपसे उम्मीदें बांध रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे कोई उम्मीदें बांध रहा है, और शायद आप उसकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे, और दोनों में से आप में से किसी ने एक दूसरे से डिटैचमेंट कर ली है. बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकते हैं, बट आई थिंक आप लोगों के कुछ फियर्स और कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं एक दूसरे को लेकर. मैच्योर मैन. किसी बहुत ही मैच्योर इंसान से आपकी डीलिंग चल रही है. अगर आप अपने पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर जो हैं वो कोई ऐसे ही स्टूपिड से, सॉरी टू से, कोई ऐसे सिली से या कोई चाइल्डिश नहीं है. बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बहुत एजुकेटेड हैं. आई फील कि दुनिया देखी हुई है, और किसी ऐसे ही इंसान से आपकी डीलिंग नहीं हो रही. अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो आपके पार्टनर बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर, बहुत रिस्पॉन्सिबल मुझे लग रहे हैं. और शायद यही बात है कि कभी कभार ये एक्सपेक्टेशन के कार्ड से यही लगता है कि आपको शायद ये फियर होता हो कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते हैं, तो शायद आपने जो है वो उनसे आपने थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर ली. और उसमें प्रॉब्लम यही हुई है कि कमिटमेंट इशू कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा. अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे इस वक्त मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है. मैं कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए पिक करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी रीडिंग में भी, आपकी एनर्जी में भी ट्यून इन हूँ, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं. मुझे इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स से ज़्यादा यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो इंडिकेट हो रही है. बट डेफिनेटली आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. तो इस वक्त अगर मैं इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड करूं, आपके पार्टनर जो हैं वो कोई सफोकेटेड सी या कोई डिप्रेस सी या लो एनर्जी में बिल्कुल नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर जगलिंग कर रहे हैं, और वो कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं. वो अपनी एबिलिटी को शायद शोकेस करना चाह रहे हैं. बहुत स्टेबल हैं, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी उनको बोर्डम की तरफ ले जा रही है, बिकॉज उनको फिज़िकली कोई अपने आप को एक्टिव होते हुए वो कहीं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, इंगेज नहीं कर पा रहे हैं. आपके लिए अगर उनकी टूवर्ड्स फीलिंग्स की बात की जाए, जो यहाँ पर आया था, एक्सेप्टेंस का कुछ फियर लग रहा है. आपके पार्टनर जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये फैक्ट और ये रियलिटी कि उनके, आपके पार्टनर का जो जेन्युइन एटीट्यूड है ना, वो आपको ट्रिगर कर गया है. यानी आपको, आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात हुई है कि, और आप, अगर आपके लिए नहीं तो आपके पार्टनर के लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात हुई है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंप्लीट करते हैं. आप दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा मैरिज मटेरियल हैं, और बहुत जेन्युइन लव वो आपके लिए भी फील कर रहे हैं और आप उनके लिए भी फील कर रहे हैं. किंग ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, विच आई फील कि ये जो पूरी एनर्जी है ये आप दोनों की है. और यहाँ से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट होकर मैं आपकी एनर्जी में आ गई हूँ. आपके पार्टनर बहुत ही मेच्योर पर्सन है फॉर श्योर. वो कोई ऐसी सिली टॉक और ऐसा कोई, जिसे कहना चाहिए, आई एम सो सॉरी टू से, कोई बुलशिट नहीं बातें नहीं करते. बहुत सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ, लोग गाइडेंस के लिए उनके पास आते हैं,
और शायद लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इस एक्सपेक्टेशन के कार्ड से। बहुत लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और शायद वो कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशंस को जो है वो लेट डाउन नहीं होने देते हमेशा, और बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी है। अगर आप यहाँ देखें तो एक मेच्योर मैन है विच इज़ वेरी ग्रेसफुल। यहाँ एक एक्सपेक्टेशन में एक लेडी है, बहुत ही ग्रेसफुल। आई गेस लोगों का जो है वो जो भी वो उनसे ख्वाहिश करते हैं, चाहे वो मसले हों, चाहे कोई ऑफ़र्स हों, चाहे कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई विश हो, कभी भी उन्होंने लेट डाउन किसी को भी नहीं किया है। बट विद दिस कोर्टशिप आई फील कि कोई कमिटमेंट की बात हुई थी आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। ये कार्ड तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है ये इंडिकेट करता है 24 घंटे आप दोनों एक दूसरे के माइंड में हैं। 24 घंटे वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके बारे में सोचती रहती हैं, वो आपके बारे में सोचती रहती हैं। तो ये तो बिल्कुल फॉर श्योर है, और यही चीज़ जो है वो आप लोग को परेशान कर रही है। तो ये आप लोगों की जो थी वो रीडिंग थी। अब मैं एक येस और नो सेशन कर लेती हूँ एंड लेट्स सी। प्लीज़ अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए और फिर हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो। उप्स, अरे सारे कार्ड्स गिर गए। क्या सवाल पूछ लिया भैया आप लोगों ने। 1 2 3 4 5 Pick a card, please. Give us a card. Answer. And here is your answer. सारे कार्ड्स गिरा दिए आप लोगों ने मेरे। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। 1 2 3। वेल आपका आंसर 50-50 है। लेट गो। हाँ, मैं अमूमन ये सेशन येस और नो के लिए करती हूँ, लेकिन इस वक्त आंसर 50-50 आया है। शायद ये आपके लिए येस होगा अगर आप चीज़ों को जाने दें। कोई यहाँ पर आपसे रिलीज़ होना चाहता है, या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं। ज़्यादा इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। योर आंसर इज़ 50-50, बट इन अदर वर्ड्स इट्स अ येस। ठीक है, ये आप लोग की रीडिंग थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।